ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 4 और 5। दम्भ दर्प अभिमान च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी देवी संपद विमोक्षाय निमंदाय आसुरी मता मासु च संपद देवी अभिजात असि पांडव। भगवान बोले, हे पार्थ, दंभ घमंड और अभिमान तथा क्रोध कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं और देवी संपदा युक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए है। देवी संपद से मुक्ति होती है और यह संसार में बांधती है आसुरी संपदा। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू तो देवी संपद को लेकर ही उत्पन्न हुआ है। भगवान ने कहा, हे पार्थ, पाखंड घमंड अभिमान क्रोध कठोर वाणी और अज्ञान यह सब आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। दोनों संपदाओं का कार्य क्या है? इन दोनों प्रकार की संपदाओं में से देवी संपद तो विमोक्षा है, विशेष मोक्ष के लिए, और आसुरी संपद बंधन के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि देवी संपदा को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा। ये संपदाएं रहती कहाँ हैं? भगवान ने कहा, वो आगे बताएंगे। मुझे प्राप्त होगा, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान ने स्पष्ट किया। दंभ किसको कहते हैं? दंभ क्या है? मान बढ़ाई, पूजा और प्रतिष्ठा के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, धनादि के लोभ से या किसी को ठगने के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा दिखाना, भगवत भक्त, बड़ा ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्ध करना, अथवा दिखाऊ धर्म पालन का, दिखाऊ दानीपन का, भक्ति का, व्रत उपवास का आदि का, योग साधना का, और किसी भी रूप में रहने से अपना काम सधता हो, उसी का ढोंग रचना ही दंभ है। ढोंगी व्यक्ति दंभी होता है। दर्प किसको कहते हैं? जैसे विद्या, धन, कुटुंब, जाति, अवस्था, बल और ऐश्वर्य आदि के संबंध में जो मन में घमंड होता है कि मैं बहुत विद्या वाला हूँ, बहुत धनी हूँ, मैं बहुत बड़े कुटुंब का हूँ, बड़ी जाति का हूँ, जिसके कारण मनुष्य दूसरों को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना करता, उसका नाम दर्प है। भगवान ने कहा, अभिमान क्या है? अपने को श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की इच्छा रखना एवं इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न हो, अभिमान है। क्रोध किसको कहते हैं? बुरी आदत के अथवा क्रोधी मनुष्य के संग के कारण किसी के द्वारा अपना तिरस्कार या अपकार या निंदा किए जाने पर, कोई हमारी अगर निंदा करे किसी व्यक्ति की, तो मन के विरुद्ध कार्य करने पर उसके मन की न करे। किसी के द्वारा दुर्वचन सुनकर या कोई गलती वचन बोल दे या किसी का अन्याय देखकर इत्यादि किसी भी कारण से अंतःकरण में अंदर जो द्वेष युक्त उत्तेजना हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य के मन में प्रतिहिंसा के भाव जागृत होते हैं, नेत्रों में लाली आ जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, मुख की आकृति भयानक हो जाती है और बुद्धि मारी जाती है। क्रोध में बुद्धि मारी जाती है और कर्तव्य का विवेक नहीं रहता कि यह करने लायक है या नहीं, उसका विवेक खो जाता है। इत्यादि किसी प्रकार भी उत्तेजित व्यक्ति का नाम ही क्रोध है। यही तो क्रोध है। पारुष्य किसका नाम है? पारुष्य क्या होता है? कोमलता के अत्यंत अभाव का, कठोरता का नाम पारुष्य है। किसी को गाली देना, कटुवचन कहना, ताने मार देना, वाणी की कठोरता से बोल देना, विनय का अभाव, विनय बिल्कुल है ही नहीं, शरीर की कठोरता है, क्षमा और दया के विरुद्ध प्रतिहिंसा है, और क्रूरता के भावों की मन की कठोरता कहते हैं। अज्ञान पद किसका वाचा है? अज्ञान क्या है? अज्ञानी कौन है? कैसा होता है? सत्य असत्य और धर्म अधर्म आदि को जो यथार्थ न समझना या उनके संबंध में विपरीत निश्चय कर लेना,
यही तो अज्ञान है। जो सत्य असत्य को नहीं समझता वही तो अज्ञानी है। आसुरी संपद किसको कहते हैं और ये सब आसुरी संपद से युक्त पुरुष के लक्षण है, इस कथन का क्या भाव है। भगवान की सत्ता को न मानने वाले उनके विरोधी नास्तिक मनुष्यों को असुर कहते हैं। ऐसे लोगों में जो दुर्गुण और दुराचारों का संप्रदाय रहता है उसे आसुरी संपद कहते हैं। ये सब आसुरी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस श्लोक में दुर्गुण और दुराचारों की समुदाय रूप आसुरी संपद संक्षेप में बतलाई गई है। अतः ये सब या इनमें से कोई भी लक्षण जिसमें विद्वान हो उसे आसुरी संपदा से युक्त समझना चाहिए। इस प्रकार देवी संपद और आसुरी संपद से युक्त पुरुषों के भगवान ने लक्षणों का वर्णन किया। अब भगवान दोनों संपदाओं का फल बतलाते हुए अर्जुन को देवी संपद से युक्त बतलाने का आश्वासन देते हैं। देवी संपद मुक्ति के लिए मानी गई है, इसका क्या भाव है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक जो सात्विक गुण और आचरणों के समुदाय रूप जिस देवी संपद का वर्णन किया गया है वह मनुष्य को संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा मुक्त करके सच्चिदानंद घनम परमेश्वर से मिला देने वाली है। ऐसा वेद शास्त्र और महात्मा सभी जानते हैं और मानते हैं और कहते हैं। आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है, इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दुर्गुण और दुराचार रूप जो रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान भावों का समुदाय है वही आसुरी संप्रदाय है, जिसका वर्णन चौथे श्लोक में संक्षेप में किया गया। वह मनुष्य को सब प्रकार से संसार में फंसाने वाली है और अधोगति भी ले जाने वाली है, नीचे ले जाती है। वेद शास्त्र और महात्मा सभी इस बात को मानते हैं। अर्जुन को यह कहकर कि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, अतः शोक मत कर, इसका क्या भाव है। तू घबरा मत, क्या कहना चाहते हैं भगवान। इससे भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देते हुए यह कहा कि तुम भगवान स्वभाव से ही देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हैं, तुम्हारा स्वभाव ही देवी संपद वाला है। देवी संपदा के सभी लक्षण तुम्हारे अंदर विद्यमान है, भगवान कह रहे हैं। और देवी संपदा संसार से युक्त करने वाली है, मुक्त करने वाली है। अतः तुम्हारा कल्याण होने में किसी प्रकार भी संदेह नहीं है, तुम घबराओ मत। अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान ने कहा। इस अध्याय के प्रारंभ में और इसके पूर्व भी देवी संपदा का विस्तार से वर्णन कई बार किया गया है, परंतु आसुरी संपदा का वर्णन अब तक बहुत संक्षेप में हुआ था। अतः आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव कैसे होते हैं, उनके आचार कैसे होते हैं, व्यवहार कैसा होता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए अब भगवान उसकी प्रस्तावना करते हैं। अब वो विस्तार से बताएंगे कि ये दुष्ट लोग, आसुरी लोग, उनके कैसे कैसे आचरण व्यवहार और क्या होता है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर आगे श्लोकों में बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।